मौजूदा दौर में जब देश गम और गुस्से में है तो उस गुस्से का इजहार करने का अटल अंदाज ये है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच नहीं है, लेकिन सालों पहले उनकी बुलंद आवाज में उनकी कविता के जरिए पाकिस्तान को दी गई चेतावनी आज बरबसी याद आ रही है। अब पाकिस्तान को अब अटल अंदाज में ही सबक सिखाने की बारी आ गई है। अटल जी ने जब ये चेतावनी दी थी तो उस वक्त पाकिस्तान को अमेरिका ने हथियार देने के समझौते किए थे। यह अलग बात है कि आज वो चीन की रोटी पर पल रहा है, लेकिन पाकिस्तान लाख नापाक हरकत कर ले, अटल जी की जुबानी अगर हम चेतावनी दें तो यही कहेगा देश, हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो, बल्कि बारी अब आ गई है पाकिस्तान का शीश कुचलने की। और यह देश कह रहा है, लगातार लोग कह रहे हैं, आज दिन भर यह पूरा देश सड़कों पर उतरकर कह रहा है कि अब पाकिस्तान को नस्तानाबूद कर दो। इस वक्त 42 जवान जो देश के शहीद हुए हैं देश के लिए, उनके पार्थिव शरीर पालाम एयरपोर्ट पर लाए गए हैं और वहां श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिसके बाद उन शहीदों के पार्थिव शरीर को उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। और फिर सवाल सिर्फ और सिर्फ यही कि क्या जब उन शहीदों की चिता जलेगी तो उस चिता से उठते आग पाकिस्तान को झुलसाएगा। उस चिता से उठता धुआं बार बार यह कहेगा कि इस देश में दोबारा ऐसी चिता न जलने दिया जाए। जो आज हमारे साथ दो मेहमान हैं कि आखिर पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, लेकिन किस भाषा में और कैसे। यह देश जरूर कह रहा है कि सबक सिखाना है, लेकिन किस भाषा में, उसे लेकर हमारे साथ ललन सिंह हैं, रिटायर्ड कमांडेंट बीएसएफ के, अनिरुद्ध सिंह है, महासचिव हैं पूर्व सैनिक सेवा परिषद झारखंड के। और लोगों में कितना गुस्सा है ये संजय कुमार बताएंगे, पटना से संवाददाता हैं। संजय, सबसे पहले आप ही बताइए, देश भर में लोग गुस्से में हैं, पटना भी कहीं ना कहीं आज सड़कों पर उतरकर अपने गुस्से का इजहार पटना ने भी किया है। और बिहार तो वीरों की भूमि रहा है और बिहार से भी 2 जवान शहीद हुए हैं। बिल्कुल सुमित, मैं इस वक्त जो शहीद हैं संजय सिन्हा, उनका जो पैतृक गांव है तारेगना मठ, वहीं पर खड़ा हूं। और अभी भी देखिए लोग यहां पर इकट्ठे हैं और यहां से मैं पिछले 4-5 घंटे से अभी कवरेज कर रहा हूं और लोगों में निश्चित तौर पर गर्व की तो अनुभूति लोगों को हो रही है, लेकिन आक्रोश ज़्यादा दिख रहा है। गुस्से में है लोग, उनका गुस्सा उबाल पर है और लगातार वो पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और 40 का बदला 400 से लेने का वो नारा लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये आक्रोश, ये गुस्सा, ये केवल मसौढ़ी यानी जहाँ के संजय सिन्हा रहने वाले हैं वहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे बिहार में या पूरे देश में इस तरह के गुस्से और आक्रोश का माहौल है। और लोग चाहते हैं कि इस बार बदला लेकर ही छोड़ना चाहिए, चूँकि जिस तरीके से शहादत दी है अपने लाल ने, जो 40 जानों की आहुति दी है सीआरपीएफ के जवानों ने, लोगों में जो गुस्सा है वो वाकई में देखने लायक है। और यही कारण है कि न केवल लोगों का गुस्सा, कह लें कि प्रकृति ने भी आज मौसम जो है काफ़ी बदला सा था मौसम। यहाँ पर मसौढ़ी की बात कर लें, तारेगना की बात कर लें, और प्रकृति ने भी आज कहीं ना कहीं आंसू बहाए हैं। दिन में कई बार रुक रुक कर बारिश हुई, बूंदाबांदी हुई, तो कहीं ना कहीं प्रकृति जो है वह भी गम में है, गमजदा है और अपने आक्रोश का, अपने गुस्से का इजहार करती नजर आ रही है यह प्रकृति तारेगना की। और देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला लगातार जारी है, काफ़ी संख्या में तारेगना मठ पर यूथ जो है वो आए थे यहाँ पर और संजय सिन्हा जिंदाबाद, अमर रहें के नारे लगा रहे थे और पाकिस्तान के खिलाफ उनके नारेबाजी थी वो लगातार चरम पर थी। अभी से थोड़ी देर पहले सीआरपीएफ के अधिकारी संजय सिन्हा के आवास पर पहुंचे हैं। आप देख सकते होंगे सीआरपीएफ के जवान कैमरे की नज़र में आपको दिख रहे होंगे और अधिकारी जो है वो आधिकारिक तौर पर पहली बार उनके घर पर पहुंचे और उन्हें जो परिजन हैं उन्हें सूचना दी जा रही है, उन्हें जानकारी दी जा रही है कि आगे किस तरीके से जो सारी गतिविधि है उसको पूरा किया जाएगा। जी सुमित। बिल्कुल,
दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरें, एक तरफ पार्थिव शरीर जो पालाम एयरपोर्ट पर है और उनमें संजय सिन्हा जो शहीद हुए हैं उनका भी पार्थिव शरीर, और दूसरी तरफ उनके घर के बाहर की तस्वीरें जहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है, जहां पर लोग जुटे हुए हैं। हम बाकी मेहमानों के पास जाएं उससे पहले संजय, हम चाहेंगे कि वहां अगर कुछ लोग हैं, पूछिए, गम है लेकिन गुस्सा भी है, और गुस्से का इजहार वो कैसे कर रहे हैं और किस अंदाज में। सर्जिकल स्ट्राइक तो हो गई, अब पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक से बढ़कर क्या जवाब देना चाहिए? बिल्कुल सुमित, मैं कोशिश करता हूं उनसे बात करने की। बताइए, संजय जी की जो शहादत गई है उसके बाद अब आप लोग क्या चाहते हैं? 40 के बदला 400 चाहते हैं, 40 के बदला। जो कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूं। आइए, इधर आइए आप लोग, बताइए, इधर आइए। संजय जी की शहादत के बदले में आप लोग अब क्या चाहते हैं? हम लोग बदला चाहते हैं कि पाकिस्तान अगले बार ऐसा हरकत न करे। हम लोग बहुत दुखी हैं। बदला कैसे पूरा होगा? 40 की जगह 400 की जगह 4000 कर मारना होगा वहाँ, वो भी आतंकवादी लोगों को घर में घुस के मारना होगा। बिल्कुल सुमित, 40 के बदले कोई 400 चाहता है तो कोई 4000 चाहता है। जाहिर सी बात है, ये आक्रोश जड़ से खत्म करने की नौबत आ गई है। ठीक है संजय, आप रहिए हमारे साथ। ललन सिंह जी, जब बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो या कोई भी सुरक्षा बल हो, जरूर अपने साथी के खोने का गम भी होता है उन सुरक्षा बलों में, लेकिन इस वक्त सीआरपीएफ के बाकी जवानों में क्या चल रहा होगा? क्या वो तुरंत चाह रहे होंगे कि अपने साथियों का हम बदला लें और उन्हें भेजा जाए? सुमित जी, आपके चैनल के माध्यम से सलूट मारते हैं उस शहादत को। हो सकता है कि 42 हमारे जवान कल वीर गति को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन हमारे हर अर्धसैनिक बल का जो जवान है वो आज यही सोच रहा होगा। मैं इस बात को यकीनन बोल सकता हूं, क्यों? उन्होंने यही सोचा है कि जब भी हमको मौका मिलेगा इस 42 जवानों का बदला मैं ऐसा लूंगा कि अगले आने वाले भविष्य में पाकिस्तान और उसके समर्थक और आतंकी संगठन, चाहे वो जैसे मोहम्मद के हों, लश्कर के हों और या अल बदर के हों, वो कभी हमारे तरफ इस तरह की स्थिति पैदा ना कर सकें। मैं यकीनन इस बात को बता सकता हूं कि जो इस बार इंसिडेंट हुआ है वो जो भी हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में जो हमारी सरकार भी है, जिन्होंने आज बहुत साफ शब्दों में कहा है कि हम अपने सेनाओं को, अपने अर्धसैनिक बलों को अपने काम करने का पूरा स्वतंत्रता दे दिया है। मैं आपको जानकारी के तौर पे बता दूं, मैंने 3-4 टर्म्स जम्मू कश्मीर में सेवा दिया है। आज की जो हालात है वो बहुत दबाव के अंदर हैं। हो सकता है उन्होंने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है जिसका उसका फल उनको भुगतना पड़ेगा भविष्य में, और ज्यादा दिन नहीं लगेगा। मैं यकीनन बोल सकता हूं, पाक कहीं 1971 का पूरा पुनरावृत्ति ना कर ले और अपने को इस मानचित्र से अपने को हटाने की कह रहे हैं कि जंग छेड़ने की नौबत आ गई है। डेलिब्रेट जंग नहीं होगा, लेकिन हैस्टी और सर्जिकल अटैक और कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए भावलपुर का जगह जहां पे इनकी लंचिंग पैड है, सबसे ज्यादा आतंकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो हमारे रेंज में है। हम उसको चाहे मिसाइल हो या और भी हमारे पास कुछ सीक्रेट ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैं यहां नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन भावलपुर जैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसमें भी कुछ ऐसे जगह हैं जो हमारे रेंज के अंदर हैं। इनके ऊपर भी एक जबरदस्त मार होने वाली है, लेकिन इसके लिए हो सकता है 10 से 15 दिन लगे, महीना लगे, लेकिन इस आक्रोश को अब हम रोक नहीं सकते। आने वाले दिनों में एक निर्णय पक्का लेना पड़ेगा, पक्के इरादे के साथ लेना पड़ेगा, और ये सैनिक और अर्धसैनिक बल अब इसके लिए पूरी तौर पे तैयार हैं, जिसमें कोई शक नहीं है। अनिरुद्ध जी, 42 जवानों की शहादत के साथ पूरा देश खड़ा है और एकजुट है, लेकिन जब जवान शहीद होते हैं तो जरूर अपने पीछे एक पूरा परिवार छोड़ जाते हैं। और आप चूंकि सैनिक सेवा परिषद के से जुड़े रहे हैं, जब एक सेना देश के लिए कुर्बान होता है तो उसके पीछे कितनी जिम्मेदारियां
छोड़ जाता है जिसे पूरा करने की जरूरत और पूरा करने की कोशिश इस देश को करनी चाहिए बदला लेने के साथ साथ? देखिए, एक जवान शहीद होता है वो देश के लिए होता है, हमारे समाज के लिए होता है। वो खुद के लिए, अपने लिए तो कुछ नहीं होता। एकाएक की घटना घट जाती है और सारा देश उसकी वीरता के सामने नतमस्तक होता है, नमन करता है। लेकिन सचमुच उसके परिजन बहुत दुखी होते हैं, आहत होते हैं। यही नहीं, उसके बाद में उनको जो सरकार की तरफ से समर्थन मिलना चाहिए, जिस प्रकार की सहायता मिलनी चाहिए, कभी कभी वो नहीं मिल पाती है। आपको मैं बताऊं, परसों दिन ही हम तोरपा गए थे, वहां पर करीब 20 वीर नारियां मिली थी। वीर नारियां मतलब वो विधवाएं थी जिनके पति शहीद हुए थे देश के लिए। उनकी अनेकों समस्याएं थी। हम लोगों ने उस सारी समस्याओं को एकत्र किया और आगामी इस जी 24 फरवरी को बिल्कुल अनिरुद्ध जी, आते हैं आपके पास। पाला में एयरपोर्ट पर राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं और जो शहीद जवान हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो ये इस वक्त पाला में एयरपोर्ट की तस्वीरें, जहां पर राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए। कुछ देर में पीएम मोदी भी पहुंचेंगे, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद हैं, सेना प्रमुख भी मौजूद हैं। श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं और पूरा देश शहीद जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है और साथ ही संकल्प ले चुका है कि हम बदला लेंगे। अनिरुद्ध जी, आप जो परिवारों की बारे में बता रहे थे, पाला में एयरपोर्ट की तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक साथ 42 जवानों के पार्थिव शरीर, और सोचिए उन 42 घरों में क्या हालत होगी। ये दृश्य हृदय विदारक है। सभी हम महसूस करते हैं। जब से इस घटना के बारे में सुना, हमें तो खाना पीना भी बंद कर दिया था हमने, अच्छा नहीं लग रहा था। आज भी हमारे बीच में, पूर्व सैनिकों के बीच में चर्चा होती रही कि अंदर से मन बहुत उदास है। लगता है हमने काफी कुछ खो दिया है। हम बदला जरूर लेंगे और आज इस स्थिति में हमारी सरकार है कि उसने सेना को पहली बार छूट दे दी है। अब ये सेना तक है, हमारे जवानों तक है और हम तक है कि हम उससे किस प्रकार बदला लेंगे। बिल्कुल, और वो बदला लेगा, जरूर लिया जाएगा। हिंदुस्तान बदला लेगा और सेना और सक्षम है, बहुत सक्षम है, पहले भी दिखा चुकी है और हर बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिला है। बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी और ललन जी आपका, और संजय आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये बहुत मुश्किल घड़ी उन परिवारों के लिए भी और देश के लिए भी। इस दुखद घड़ी में देश भी साथ खड़ा है, लेकिन बस इंतजार अब उस घड़ी का जब मातम पड़ोस में मनेगा। नमस्कार।